हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग कर रही हूँ डॉलेंस से स्टार्ट। डॉलेंस का जो है स्ट्रेटनर जो बहुत ज़्यादा इन हुआ है, बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, उसका मैं आज आपको सच्चा और असली रिव्यू दूंगी, बगैर किसी से पैसे लिए, बगैर किसी की प्रमोशन किए। कभी भी आप जो है जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनकी वीडियो को देख के कभी भी कोई चीज़ बाय नहीं करना। ये बात मेरी आप हमेशा के लिए याद रखें। हमेशा आपके पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि मेरे बहुत पैसे इस तरह बर्बाद हो चुके हैं। ये तब भी प्रमोशन करते हैं जब इनको कोई पैसे मिलते हैं। ये अपने फॉलोअर्स को कभी भी नहीं देखते कि कोई कितना सिंसियर हो के हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे कहने पे वो बाय कर रहे हैं। नहीं, इनको सिर्फ प्रमोशन चाहिए, तब इनको पैसा मिलेगा तो वो करेंगे। सबसे पहले आप खुद को ही देख लें, आप उन्हें फ़ोन करें कि हमारे चैनल का वो करें, कभी भी नहीं करेंगे फ्री में। अगर आप उनको कोई पैसों की ऑफ़र करेंगे तो वो लाजमी करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं स्ट्रेटनर के रिव्यू से। स्ट्रेटनर का रिव्यू भी कुछ ऐसा ही था। पहले तो मैंने शॉप में जाके चेक किया था, वो भी ठीक था। घर में आके मैंने स्ट्रेट किया, मतलब सो था। ये नहीं कि बहुत ही फास्ट स्ट्रेटनर था, जैसे आम खास स्ट्रेटनर होते हैं उसी तरह था। मैंने बाल स्ट्रेट किए 3-4 दफ़ा, लेकिन मेरा जो अपना स्ट्रेटनर था ना, जो घर में था, वो इससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें हेयर कर्ल्स की, जो हम बालों में कर्ल्स डालते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट था। स्ट्रेट के लिए 100 था, मतलब 100 आउट ऑफ 100 नहीं था। अगर आपने सिर्फ स्ट्रेट करने हैं, अगर आपने बालों को ब्लो ड्राई वाला लुक देना है, अगर आपने बालों को कर्ल करने हैं, हेयर कर्ल करने हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब हेयर कर्ल बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत अच्छे करते हैं। और स्ट्रेटनर मतलब सो था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से हेयर कर्ल करने हैं। ये बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था ना, मुझे बीच में ना बड़ा गुस्सा आ गया था बच्चों। सबसे पहले मैंने पूरे बाल स्ट्रेट किए, उसके बाद आपने बालों का सेक्शन लेना है। इस तरह आपने सेक्शन किया और सेक्शन करके आपने स्ट्रेटनर को ऊपर की तरफ घुमाना है, ना कि नीचे की तरफ। अगर आपको अंडर करने हैं, अंदर की तरफ करने हैं, तो आप नीचे की तरफ घुमाएंगे। अगर आपको बाहर की तरफ करने हैं तो आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे। और आप ये देखें, स्ट्रेटनर का जब दूसरा मैंने पार्ट किया है, इसको भी मैं बाहर की तरफ करूँगी, फेस की तरफ कभी भी नहीं मोड़ूंगी। अगर आप फेस की तरफ मोड़ेंगे ना तो बहुत ही बुरा लुक आता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं वो कर्ल। इस तरफ से भी मैंने बाहर की तरफ से कर्ल किया, और उस तरफ जब मैंने फेस के राइट साइड पे किया तब भी मैंने बाहर की साइड पे किया, लेफ्ट पे किया तब भी मैंने बाहर की साइड पे किया। समझ आ गई होगी आई होप आप लोगों को। बाहर की साइड कर्ल के जहाँ से आपने बालों को रोल करना है, सिर्फ अगर नीचे से करना है तो नीचे से आपने मोड़ने हैं। अगर आपने फुल रोल करने हैं हैवी वाले, तो आपने बाल ऊपर से मोड़ देने हैं। ठीक है, जहाँ से आप इसको टर्न देंगे, जैसे देखिए जहाँ से आप मोड़ेंगे ना, वहाँ से ये कर्ल होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ गई? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? तो आ जाती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग ना? बिल्कुल, अगर समझ ना भी आए तो आप मुझे बताना, मैं लाइव आके आप सबको समझा दूंगी। बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको हमेशा आपने सेपरेट करना होता है। ठीक है, इसको कभी भी एक साथ नहीं किया करें। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा तो आपका फेस बहुत ही बुरा लुक देता है, बहुत ज़्यादा। और इसको बिल्कुल एंड से आपने सिर्फ स्ट्रेट करना है, शुरू से नहीं करना। बिल्कुल जो हमारे बालों का एंड होता है ना, और इस तरह ऊपर की तरफ अगर आप रख के करेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा लुक आएगा जैसे ब्लो ड्राई वाला है, और बालों में एक हैवी वॉल्यूम आ जाएगा। फ्रंट ये एरिया को मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, फुल एंड से करती हूँ। कभी भी फुल ऊपर रोल नहीं चढ़ा दिया करें, बहुत ही बुरे लगते हैं जब वो आंखों तक किए हुए होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देता। इस तरीके से अब देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया, जैसे पुराने ज़माने की हीरोइंस नहीं होती थी, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। काफ़ी देर तक मेरा ये रहा स्ट्रेट किया हुआ। इसके बाद मैंने बालों को इस तरीके से ऊपर नीचे की ऊपर किया, ताकि ये जो है एक जगह सेटल हो जाए। एकदम से इनमें उंगलियां शुंगलियां नहीं मारनी है। थोड़ी मैंने वॉइस ओवर किया था, लेकिन बैक पे इतना शोर था ना कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब मैं चली गई थी थोड़ी देर इधर उधर, फिर मैं आई हूँ। अब मैं इनको करूँगी मिक्सअप, इधर उधर किया, नीचे किया बालों को, ताकि बिल्कुल ना मुझे जुड़े हुए कर्ल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो फेक लगते हैं। इस तरीके से आप हाथ चलाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बाउंसी लुक देने के लिए हम इसकी थोड़ी सी बैक कॉमिंग कर लेंगे, अंदर से बैक से। मैंने तो रात को अब जाके ऐसे भी सोना था, ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है रात के टाइम। इसके बाद मैंने बाल बांध के सो ही जाना था। तो इस तरीके से देखिए मैं अब कितनी इसमें हाथ चला रही हूँ, लेकिन ये नहीं खुलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आपके बाल कल के वॉश हैं फिर तो और ही नहीं खुलेंगे, और अच्छी तरीके से ये हो जाएंगे कल। लेकिन मैं उंगलियां इसलिए चला रही हूँ कि मुझे थोड़े रफली अच्छे लगते हैं, मतलब कहीं से हुए हों, कहीं से हल्का पुल्का खुला हुआ हो, तो वो बहुत ही एक नेचुरल सा लुक देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब आ जाती हूँ इस स्ट्रेटनर की बुराई की तरफ। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करता। अब मैं अपनी बच्ची के बाल स्ट्रेट करूँगी, आप देखना
कि वो स्ट्रेट नहीं कर रहा। और अच्छा, मेरी बात करने के बाद ना, अगर मेरे ख्याल में हम इसे मुसलसल यूज़ करेंगे तब भी ये नहीं चलेगा। लिखा तो इस पे प्रोफेशनल था, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। ये देखिए, मैं बच्ची की बाल कर रही हूँ, ये कितनी मैं स्लो स्लो चल रही हूँ, और 220 पे मैंने ये रखा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखा। और देखें, मेरे बाल तो इतने हैवी हैं नहीं, मन्नत के बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन देखें बिल्कुल भी उसने कर्ल नहीं किया, मतलब ना होने वाली बात की है। फिर मैंने कहा नहीं, बाल ज़्यादा थे, हम दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। इस तरीके से मैंने कितनी देर होल्ड दिया, फिर भी इसने नहीं किया। और स्ट्रेट मुसलसल यूज़ करने के बाद अब आप देखना, इसमें ना बिल्कुल इसकी जो प्लास्टिक वाला रैप है वो रिमूव हो रहा है, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने के बाद। प्रोफेशनल यूज़ में तो 10-10 दफ़ा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया जाता है, तो ये कैसे प्रोफेशनल यूज़ के लिए है? मेरे ख्याल में ये नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग किस तरह ख़राब हो गया। इसी के साथ अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।